राधे राधे। श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन। प्रिय भक्तों, पिछले एपिसोड में हमने शरणागति और पूर्ण समर्पण का भाव समझने का प्रयास किया। आज हम श्री वृंदावन की उस पवित्र वस्तु का स्मरण करेंगे जिसे ब्रज का भक्त अत्यंत श्रद्धा से अपने मस्तक पर धारण करना चाहता है। श्री वृंदावन की रज। वृंदावन की धूल साधारण धूल नहीं मानी जाती। भक्त के लिए यह उस धाम की स्मृति है जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन किया जाता है। जब कोई भक्त ब्रज की रज को अपने मस्तक से लगाता है तो उसके भीतर एक भाव जागता है, मैं इस पवित्र धाम का सेवक हूँ। रज हमें क्या सिखाती है? रज का सबसे बड़ा संदेश है विनम्रता। धूल कभी अपने स्थान का अभिमान नहीं करती, वह सबके चरणों के नीचे रहती है, वह किसी से अपना सम्मान नहीं मांगती। इसीलिए ब्रज की रज का स्मरण साधक को यह शिक्षा देता है कि भक्ति में हमें भी अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। हम चाहे कितने भी विद्वान हों, कितने भी सफल हों, कितना भी सम्मान मिला हो, भगवान के सामने हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए। ब्रज की रज और भक्त का भाव। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए ब्रज की कोई छोटी सी गली, चारों ओर मंदिरों की घंटियाँ, कहीं से आती हुई राधे राधे की ध्वनि और चरणों के नीचे ब्रज की पावन रज। ऐसे वातावरण में भक्त का मन स्वतः भगवान के स्मरण की ओर जा सकता है। लेकिन केवल ब्रज की रज को माथे पर लगाने से ही सब कुछ पूर्ण नहीं हो जाता। उस रज का वास्तविक संदेश अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। यदि रज हमें विनम्रता सिखाती है तो हमें विनम्र बनना चाहिए। यदि रज हमें सेवा सिखाती है तो हमें सेवा करनी चाहिए। यदि रज हमें श्री राधा कृष्ण का स्मरण कराती है तो हमें नाम स्मरण करना चाहिए। चरण रज का भाव। भक्ति में भगवान और भक्तों के चरणों की रज के प्रति विशेष श्रद्धा का भाव मिलता है, क्योंकि चरण रज का स्मरण हमें अपने अहंकार से नीचे उतरना सिखाता है। हम कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन भक्ति कहती है मैं तो प्रभु के चरणों का आश्रित हूँ। हम कहते हैं सब कुछ मेरे प्रयास से हुआ, भक्ति कहती है सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ। यही परिवर्तन साधना का सुंदर आरंभ है। यदि हम वृंदावन से दूर हों, हर भक्त के लिए प्रतिदिन वृंदावन जाना संभव नहीं, लेकिन क्या इसका अर्थ है कि हम वृंदावन का स्मरण नहीं कर सकते? नहीं। जहाँ भी हों, श्री वृंदावन को प्रणाम कीजिए। मन में कहिए, हे वृंदावन धाम, जब तक मैं आपके चरणों में उपस्थित नहीं हो सकता तब तक आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। वृंदावन का स्मरण कीजिए, श्री राधा कृष्ण का नाम लीजिए, संतों की वाणी सुनिए और अपने जीवन को सेवा और भक्ति से जोड़िए। आज की छोटी साधना, आज कुछ क्षण आंखें बंद करें, अपने मन में श्री वृंदावन की कल्पना करें। ब्रज की गलियाँ, यमुना जी का तट, मंदिरों की घंटियाँ और चारों ओर गूंजता हुआ राधे राधे। अब मन में कहें, हे श्री वृंदावन धाम, मेरे भीतर के अहंकार को अपनी रज के समान विनम्र बना दीजिए। मेरे मन में श्री राधा कृष्ण का स्मरण सदैव बनाए रखिए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरा प्रत्येक कर्म सेवा बन जाए। राधे राधे। आज का संदेश। प्रिय भक्तों, वृंदावन की रज हमें एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा संदेश देती है। जितना नीचे झुकोगे उतना ही भगवान की कृपा को ग्रहण करने योग्य बनोगे। भक्ति में बड़ा बनने की नहीं, छोटा बनने की साधना है। सम्मान पाने की नहीं, सेवा करने की साधना है। अपनी इच्छा मनवाने की नहीं, भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहने की साधना है। यही वृंदावन का भाव है। अंतिम प्रार्थना, हे श्री वृंदावन धाम, हमारे मन को अपनी पावन रंज के समान विनम्र बना दीजिए। हमारे अहंकार को दूर कीजिए। हमारे हृदय में श्री राधा कृष्ण के नाम का दीपक जलाइए। हमें संतों का संग दीजिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए और जब तक हमारा शरीर आपके धाम में नहीं पहुंच सकता तब तक हमारे मन को अपने चरणों में स्थान दीजिए। राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन की पावन रज की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री श्याम सुंदर की जय। श्री गुरु महाराज की जय। राधे राधे।